नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार मेवाड़ा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेवाड़ा नॉलेज अड्डा। रोज़ाना इस नॉलेज अड्डे पर कुछ आपको नया नॉलेज मिलता है। उसी सीरीज़ में अभी जिस प्रकार से पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, उस महामारी के बारे में हम कुछ बातों पे चर्चा करने वाले हैं। जिसकी चर्चा करने वाले हैं उसको आप थंबनेल में देख लिया होगा। तो अपन आज बात करने वाले हैं कि अपन को जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें से कौन सी वैक्सीन को अपने को लगवानी है। तो अपने पास क्या विकल्प आता है, क्या अपने को सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाता है, या जो सरकार देती है आगे से लगवाने के लिए वही अपने को लगवानी है। तो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अपन बात करते हैं कि सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के वैक्सीन आई हुई है, लेकिन पूरे विश्व की बात करें तो बहुत सारी वैक्सीन है। उन वैक्सीन में से अपने को दूसरी वैक्सीन की बात करने का कोई इश्यू तो है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि अपने इंडिया में कौन सी वैक्सीन लग रही है, फिर अपने राज्य में कौन सी वैक्सीन लग रही है उसकी बात करें तो ही अच्छा है। क्योंकि अपन जैसे यूएसए में कोई अगर वैक्सीन लग रही है, उसकी बाद अगर अपन इंडिया की बात करें या राजस्थान में बात करें तो उससे केवल बात की जा सकती है, उसको अपन लगवा नहीं सकते। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेन रूप से 3 प्रकार की अभी वैक्सीन की बात की जा रही है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है? सबसे पहले तो कोवैक्सीन है, एक है कोविशील्ड है, एक आती है स्पुतनिक 5 जो है रूस की है। ये अब भारत में आ रही है, अभी शुरू नहीं की गई है, लेकिन आने के बहुत ही अच्छे ज़्यादा चांस इसके हैं स्पुतनिक 5 की। अब अपने को कौन सी लेनी चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। तो कोवैक्सीन जो है ये पूरी तरह इंडियन है और अमेरिका के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो अभी कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें अनेक प्रकार की कोरोना के टाइप से अलग अलग, उनमें 617 लगभग प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, ये 617 प्रकार के जो कोरोना के वेरिएंट है उन सबको ये फेल करने में कारगर हुई है। यानी उन सभी प्रकार के कोरोना के जो प्रकार हैं उनको फेल कर दिया है इसने, उनमें ये सफल हो पाई है। तो माना कि सबसे अच्छी अपनी इंडियन है, इसलिए अपनी अच्छी भी है, तो कोवैक्सीन है। उसके बाद कोविशील्ड जो 50% इंडियन है और सीरम इंस्टीट्यूट वाले के पार्टनरशिप में बन रही है, तो ये भी है। और स्पुतनिक रूस के द्वारा बनी गई और रूस भारत की हेल्प के लिए इंडिया को देने के लिए तैयार है। ये अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसका प्रोडक्शन अभी चालू हुआ है। तो अपने को इसमें से किसी की भी कोई सी भी वैक्सीन जो है अपने नज़दीकी हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे उपलब्ध है, उनको अपन लगवा सकते हैं। मेन डिफरेंस जो क्या है, सब तरफ से केवल कौन सी वैक्सीन लगवाएं, कौन सी लगवाएं, ये स्वदेशी है, ये बाहर की है, इस प्रकार से अपने को बताया जा रहा है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति को पहला डोज दिया जाता है उसके बाद जो 21 दिन 21 डेज जो हैं उसमें अपने को उसकी रिकवरी मिल जाती है। यानी इसके जो 2 डोज लगते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसकी बस विशेषता यही है, इसमें इस डोज में अलग ही मेडिसिन दी जाएगी और सेकंड डोज जो है इसमें भी अलग ही मेडिसिन दी जाएगी। यानी दोनों ही डोज में अलग अलग प्रकार की। लेकिन अपने जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो डोज है इसमें दोनों ही डोज उसी एक ही मेडिसिन के दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो होता है दोनों ही अलग अलग डोज दिए जाते हैं। और सेकंड डोज जो होता है वो 21 दिन के बाद दिया जाता है, इसलिए कि किसी को जल्दी रिकवरी लेनी है या कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहता है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो इनको 21 दिन में ही जल्दी मिल जाएगा। पहला डोज लगा वो रिकवरी देगा और सेकंड डोज 21 दिन के बाद ही मिल जाएगा। कोविशील्ड की बात करें तो ये जो है 42 से 56 दिन के बाद अगर अपन सेकंड डोज लेते हैं, पहला डोज लगा उसके बाद सेकंड डोज जो है ये 42 से लगाकर आप 56 दिन के बीच में या बाद में जो लेते हैं, तो इसकी जो रिकवरी है ये 80 से 85% अपने को 80 से 85% अपने को रिलीफ दे रहा है। यानी सुरक्षा अपने को अपन इस वैक्सीन को लेने के बाद सुरक्षा कितनी मिल रही है, तो 80 से 85%। और जो स्पुतनिक है ये 91% अपने को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, केवल थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है और 21 दिन में। बस इसकी जो विशेषता है 42 से 55 और ये जो मिल रहा है ये 28 दिन में इसको सेकंड डोज देना होता है। तो
तो 28 दिन में आपकी रिकवरी हो जाती है। बस इतना ही डिफरेंस है इनके बीच में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल वगैरह जो हैं, जहाँ पर जो भी अपने को भी मिल रही है उसको लें और अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने आसपास के पड़ोस को बचाएं। और इस विश्व की महामारी जो है, इससे अगर अपने को बचना है तो अपने को वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आसपास बहुत सारे इस वैक्सीनेशन के बारे में अफवाहें भी फैला रहे हैं। उन अफवाहों से बचने के लिए अपन ऐसे किसी भी लोगों के अनजान बातों में ना आए, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन बनी है ना, ऐसे किसी लोगों ने नहीं बनाई जो स्कूल नहीं गए हैं, कॉलेज नहीं गए हैं, या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की। हर किसी ने उठ के थोड़ी बनाई है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, उनकी नज़रों में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनकी देख रेख में ये वैक्सीनेशन बनी है। उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, प्रयोग किए होंगे, तब जाके वैक्सीन बनी है। और ये बहुत बड़े, जैसे सर्वे किया गया कि 17 लाख लोग जो हैं उनके वैक्सीनेशन लगी, और वैक्सीनेशन लेने के बाद उन पर जो कोरोना आया वो लगभग केवल 6000 लोगों का ही 6000 लोग जो थे उनको ही कोरोना हुआ। और 6000 में भी कौन थे? ज़्यादातर डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि अपन जैसे घर में बैठे रहते हैं, डॉक्टर्स भी बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो है ना, पूरे दिन कोरोना महामारी से जो जूझे हुए हैं, जिनको कोरोना हुआ है, उनके आसपास ही रहते हैं। एक पेशेंट आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, इस प्रकार से। इसलिए 6000 लोगों को केवल हुआ है। इसलिए बहुत अच्छी इसकी रिकवरी रेट है। अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। और इस वैक्सीनेशन को लेना क्यों जरूरी है, इस बात की सीख जो है हमें इजराइल देश से लेनी चाहिए। इजराइल देश जो है, उस इजराइल देश में संपूर्ण पूरे देश में वैक्सीनेशन लग चुकी है, यानी जो देश के निवासी है सभी को वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसलिए उस इजराइल देश में अभी उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है, उस त्यौहार को मनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि उस त्यौहार में न कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी, न मास्क थे, और आराम से उस त्यौहार को मनाकर उन्होंने इसका संदेश दिया है कि अगर वैक्सीन पूरे इंडिया में लग जाती है तो अपन इस पूरी जो विश्व में महामारी फैली हुई है उससे अपन बच सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप खुद लगवाएं, अपने परिवार का लगवाएं, और आस पड़ोस में जितने आप जागरूक हैं उतने आस पड़ोस में इसके प्रति जागरूकता लाएं और अपने देश को बचाएं। अपन जरूरी नहीं कि आप सीमा पे जाके लड़ें, पुलिस की डॉक्टर की तरह आप काम करें, लेकिन इतना सा भी अगर आप काम करेंगे देश के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद कि आप वैक्सीन खुद लगवाएं और अपने परिवार वालों को लगवाएं। और इस तरह नॉलेज से संबंधित वीडियो देखने के लिए नीचे लाइक बटन को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।